नमस्ते बच्चों। कक्षा 8 विषय गणित और प्रश्नावली है अपनी 8.1 8वीं प्रश्नावली शुरू कर रहे हैं। इस प्रश्नावली का नाम है अनुपात और समानुपात। तो दो संख्याओं की जब तुलना की जाती है तो उन्हें क्या कहते हैं? अनुपात कहते हैं। और अनुपात के क्वेश्चन हल करते समय एक बात ध्यान रखनी होती है कि इनके जो मात्रक हैं, इनके जो मात्रक दिए होते हैं वो क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। और यदि आपको अलग अलग मात्रक दे रखे हैं तो सबसे पहले क्या करोगे? मात्रक सेम करोगे और फिर आपके जो क्वेश्चन होंगे वो हल होंगे। मात्रक सेम ना किए बिना आप क्वेश्चन हल करोगे तो आपके क्वेश्चन हैं वो सही नहीं होंगे। तो देखो पहला क्वेश्चन क्या दिया है कि एक साइकिल की चाल दे रखी है 15 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से और एक स्कूटर की दे रखी है 30 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से। तो आपको अनुपात ज्ञात करना है। तो जो चीज़ पहले दी होती है, जहाँ लिखी होती है, उसी को पहले लिखते हैं अनुपात में और बाद वाली को बाद में। अब आपके देखो पहले क्या लिखा है? 15 किलोमीटर साइकिल, तो पहले 15 किलोमीटर। फिर 30 लिखा है स्कूटर, तो फिर 30। पहले साइकिल की लिखी है तो पहले साइकिल, स्कूटर की लिखी है तो स्कूटर। अब फिर इन दोनों को क्या करना होता है? दोनों को एक ही पहाड़े से भाग दे दो तो उसी प्रकार इसको काट सकते हैं। जैसे देखो 5 से अपने भाग दे रहे हैं तो 5 के पहाड़े में 15 कितने पर आता है? 3 पर। और 30 कितने पर आता है? 6 पर आता है। इसी तरह अपने 3 से भाग दें तो 3 के पहाड़े में 3 कितने पर आता है? 1 पर। और 6 कितने पर आता है? 2 पर। अब 1 और 2 आगे और नहीं कट सकते, तो इसका अनुपात क्या हो गया? 1:2। जो दूसरा क्वेश्चन है वो क्या दे रखा है? 5 मीटर का 10 किलोमीटर से 5 मीटर का 10 किलोमीटर से आपको अनुपात ज्ञात करना है। तो सबसे पहले अब देखो इसमें आपको अनुपात बीमा अलग अलग दे रखी है तो इनको क्या करोगे? सेम करोगे। तो पहले इनकी क्या करेंगे? अपने बीमा सेम करेंगे। आप दोनों तरह से कर सकते हो कि 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000 मीटर होते हैं। तो चाहे तो इसको 1000 से गुणा करो और चाहे इसको 1000 से भाग दो। कि मतलब इसको यदि किलोमीटर में बदलेंगे तो 1000 से भाग देना पड़ेगा और यदि इसको मीटर में बदलोगे तो 1000 से गुणा करना पड़ेगा। तो आप कैसे भी कर लो। तो मैं जैसे कर रही हूँ इसको अपने पहले बदल रहे हैं मीटर में। तो 10 किलोमीटर को मीटर में बदलेंगे तो क्या करेंगे? 1000 से गुणा करेंगे तो अपने पास आ गया 10,000 मीटर। अब देखो 5 मीटर हो गया और ये क्या हो गया? 10,000 मीटर। दोनों की बीमा सेम होगी। अब अपने को अनुपात ज्ञात करना है तो बीच में क्या लगा दिया? अनुपात। मीटर लिखो चाहे ना लिखो। तो क्या आ गया? 5 अनुपात आपके पास आ गया 10,000। अब इसमें भाग देंगे, 5 का भाग दें, 5 का भाग 5 में 1 पर जाएगा। इसमें देंगे तो 5 दूनी 10 और 3 जीरो है वो पीछे ऐसी की ऐसी आ जाएगी। क्या आ गया? 1:2000। क्या आ गया? 1:2000। बस अनुपात ज्ञात करना, बस आपको एक ही बात याद रखनी है, इनकी बीमा चेंज करने की। जैसे तीसरा क्वेश्चन है उसमें भी देख लो क्या दे रखा है? 50 पैसा दे रखा है और 5 रुपये का। आप कैसे भी कर सकते हो इसको भी, चाहे तो रुपए को पैसे में बदलो चाहे पैसे को रुपए में। अपने रुपए को पैसे में बदलेंगे तो 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं तो 5 रुपये में 500 पैसे। अनुपात किससे करना है? 50 से। 1 जीरो से 1 जीरो कट गई, क्या बचा? 5:50। फिर 5 का भाग देंगे तो 1 कितना आ गया? 10 आ गया। तो ये अनुपात वाली जो क्वेश्चन है आपको इस प्रकार हल करनी है। अब देखो दूसरा जो क्वेश्चन है वो क्या दे रखा है? आपको अनुपात दे रखे हैं। दूसरे क्वेश्चन में आपको क्या दे रखे हैं? अनुपात दे रखे हैं और इनको किस में बदलना है? प्रतिशत में बदलना है। तो प्रतिशत में बदलने होता है तो गुना में 100 लगाते हैं और जब प्रतिशत दिया हो और प्रतिशत को हटाना हो तो बटा में 100। अब देखो इसको क्या करना है? प्रतिशत में बदलना है तो 3/4 गुना 100। तो 4 से इसमें भाग देंगे तो 25 और 25 से कितना आ गया? 75%। इसी तरह इसका दूसरा पार्ट दे रखा है 2:3। तो इसको प्रतिशत में बदलना है तो 2/3 गुना 100। तो क्या हो गया? 2 गुना 100 200, 200/3 क्या आएगा? 66 सही 2/3%। इसको भाग दोगे ना आप, क्या आ जाएगा? 66 सही 2/3%। अगला क्वेश्चन देखो, तीसरा क्वेश्चन दे रखा है कि 25 विद्यार्थियों में से 72% विद्यार्थी गणित में रुचि रखते हैं तो कितने विद्यार्थी गणित में रुचि नहीं रखते? तीसरा क्वेश्चन क्या है? आपको दे रखा है कि जो टोटल बच्चे हैं वो कितने हैं? 25 हैं।
टोटल बच्चे कितने हैं 25 हैं और उसमें से 72% जो विद्यार्थी है वो क्या करते हैं, गणित में रुचि नहीं रखते। तो चाहे तो आप इसका क्या करो, 25 का 72% निकाल के जो आए वो गणित में रुचि रखेंगे, उसको 25 में से घटा दो तो रुचि नहीं रखने वाले आ जाएंगे। नहीं वैसे करना। दूसरा तरीका ये है कि टोटल प्रतिशत कितना होता है 100 में से 72% गणित में रुचि रखते हैं, तो फिर गणित में रुचि कितने प्रतिशत नहीं रखते, 18% नहीं रखते। 100 में से अपने 72 को घटा दोगे तो 28% जो है वो रुचि नहीं रखते। तो 25 का 28% सीधा ही निकाल लो, चाहे पहले निकाल के घटा दो चाहे घटा के निकाल लो, तो एक ही बात है। तो अपने क्या करना है, 25 गुणा 28 बटा में 100। 25 का 28% क्या है, 25 का 28% का की जगह क्या आ गया, गुना का निशान। 25 एकम 25, 25 चौका 100, क्या आ गया 28 बटा में 4। 28 में 4 का भाग दोगे तो कितने बच्चे गणित में रुचि नहीं रखते, 7 बच्चे। 25 में से 7 बच्चे गणित में रुचि नहीं रखते। क्या दिया था कि टोटल बच्चे कितने हैं, 25 हैं और उसमें से 72% जो बच्चे हैं वो गणित में रुचि रखते हैं। तो 72% गणित में रुचि रखते हैं, टोटल प्रतिशत होता है 100, तो 100 में से 72 को घटा दिया तो कितना आ गया 28%, यानी कि 28% बच्चे गणित में रुचि नहीं रखते। तो अपने को क्या निकालना है, 25 का 28%। 25 का 28%, 25 गुणा 28 बटा में 100। 25 एकम 25, 25 चौका 100। 28 में 4 का भाग दो कितना आ गया, 7 आ गया। तो इस प्रकार ये आपका तीसरा क्वेश्चन है। इसके बाद चौथा क्वेश्चन क्या दिया है कि एक फुटबॉल टीम ने कुल जितने मैच खेले उसमें से 10 मैच में उसने जीत हासिल की। 10 मैच में उन्होंने क्या हासिल की, जीत हासिल की। और यदि उनकी जीत का प्रतिशत 40% है जीत का, तो उन्होंने कुल कितने मैच खेले, उन्होंने कुल कितने मैच खेले। माना उन्होंने, देखो इस क्वेश्चन को कैसे हल करोगे, अपने को नहीं पता उन्होंने कितने मैच खेले, तो अपने क्या किया कि माना उन्होंने जितने भी मैच खेले वो कुल मैच कितने हैं, x हैं। माना कुल मैच क्या हैं, x हैं। तो अपने पास क्या दे रखा है, 40% जीत का प्रतिशत है और संख्या दे रखी है, भी जीते हैं जो मैच उनकी संख्या दे रखी है 10 और उनका प्रतिशत दे रखा है 40। तो क्या करोगे कि x का जो 40% है, x का जो 40% है वो किसके बराबर है, 10 के। बात को समझो कि संख्या में तो आपको दे रखे हैं उन्होंने 10 मैच जीते और प्रतिशत में दे रखा है 40% मैच जीते। क्या दे रखा है, 40% मैच जीते और संख्या में दे रखा है 10 मैच जीते। तो फिर ये दोनों बात एक ही होगी ना कि जीत की ही दे रखा है आपको, प्रतिशत भी और संख्या भी। तो फिर x का जो 40% है किसके बराबर है, 10 के। तो x का की जगह गुना का निशान, 40 बटा में 100 बराबर 10। तो x का मान निकालोगे तो जो भिन्न है वो दूसरी साइड जाके क्या हो जाती है, उल्ट जाती है। 0 से 0 काटे, 4 का भाग इसमें दोगे तो कितने पे जाएगा, 25 में, यानी कि x बराबर क्या आ गया, 25। मतलब अपने x क्या माना था, कुल मैच। तो उन्होंने कुल कितने मैच खेले थे, 25 मैच खेले थे। उन्होंने कुल कितने मैच खेले थे, 25 मैच खेले थे। अब देखो अगला क्वेश्चन, 5वां क्वेश्चन क्या दे रखा है कि चमेली के पास अपने धन का 75% खर्च करने के बाद, 75% उसने क्या कर दिया, खर्च करने के बाद शेष रुपए कितने रह गए, 600 रुपये। तो उसके पास कितने रुपए थे। अब देखो जो चौथा क्वेश्चन था उसमें क्या दिया था कि 10 मैच जीते और 40% मैच जीते। दोनों जो प्रतिशत था या संख्या थी वो किसकी थी, जीत की ही थी, सेम थी ना। लेकिन इसमें देखो क्या दिया है, 75% उसने खर्च कर दिया और बचे रुपए दे रखे हैं। खर्च किया तो प्रतिशत दे रखा है और बचे हुए रुपयों की संख्या दे रखी है। तो अब अपने अभी क्वेश्चन किया था तीसरा, इसमें कितना टोटल प्रतिशत कितना माना था, 100 माना था ना। तो टोटल प्रतिशत कितना होता है, 100। तो 100 में से 75 को निकाल दिया तो उसके पास कितना प्रतिशत, 25% क्या बच गया, शेष बचा हुआ है। खर्च कर दिया 75%, तो 100 टोटल में से निकाल दोगे तो उसके पास शेष प्रतिशत कितना है, 25% क्या है, शेष है, शेष है। तो माना
कुल जो उसके पास रुपए थे वो रुपए अपने क्या मान लिए, x मान लिए। तो फिर क्या हो गया भी, x का जो 25% है वो किसके बराबर है, 600 के बराबर है। x का 25% शेष है ना, दोनों शेष शेष हो गए, अब तो सेम हो गए इसी की तरह, दोनों जीत जीत थी, दोनों शेष शेष हो गए। तो x का 25% किसके बराबर है, 600 के। तो x गुणा 25/100 बराबर क्या आ गया, 600। तो यहाँ से आप x का मान निकालोगे, पिन क्या हो जाएगी दूसरी साइड जाके उल्टी हो जाती है, 100/25, 25 चौके 100 और 6 चौके 2400। तो उसके पास कुल कितने रुपए थे, 2400 रुपये उसके पास कुल रुपए थे। ये आपके क्वेश्चन था 5वां। अब देखो छठा क्वेश्चन, देखो लास्ट क्वेश्चन, छठा क्वेश्चन क्या दे रखा है कि किसी भी शहर में 60% जो व्यक्ति हैं वो क्या करते हैं, क्रिकेट पसंद करते हैं, 30% व्यक्ति फुटबॉल और शेष जो हैं वो क्या हैं, अन्य खेल पसंद करते हैं। तो सबसे पहले यहीं पर हल करो कि टोटल जो प्रतिशत होता है वो कितना होता है, 100। टोटल प्रतिशत 100 होता है, 60 और 30 कितना हो गया, 90। तो 100 में से 90 को घटाया तो शेष कितना बच गया, 10। तो जो अन्य व्यक्ति हैं वो क्या करते हैं, 10% हैं, 10% हैं वो अन्य व्यक्ति अन्य खेल पसंद करते हैं। अब पहले तो उसने यही कहा था कि अन्य खेल जो पसंद करते हैं वो कितने प्रतिशत करते हैं, तो 10% क्या है, अन्य खेल पसंद करते हैं। आगे का क्वेश्चन क्या है, वो कह रहा है कि कुल व्यक्ति कितने हैं, 50 लाख हैं। कुल व्यक्ति 50 लाख हैं, तो क्रिकेट पसंद करने वालों की संख्या, फुटबॉल पसंद करने वालों की संख्या और अन्य खेल पसंद करने वालों की आपको क्या करनी है, ज्ञात संख्या ज्ञात करनी है। तो आपको क्या करना है, 50 लाख का आपको 60% ज्ञात करना है, 50 लाख का आपको 30% ज्ञात करना है और इसी का 10% ज्ञात करना है। का की जगह क्या आ जाएगा, गुना का निशान आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन क्या करोगे आप, समय हल करोगे। अब तक कि जितना भी आपने किया है उसी के अकॉर्डिंग बस क्या करना है, का की जगह गुना का निशान 60/100, गुना 30/100 और गुना 10/100। तो इस प्रकार आपकी ये प्रश्नावली है वो पूरी हुई। धन्यवाद।